9 फेब से पीएसएक्स में एक और चेंज आया है कि आप सेटलमेंट टर्म्स चेंज हो जाएंगी। यानी पहले T+2 थी। T+2 का मतलब अगर आज मैं कोई शेयर बाय करता हूँ ना तो 2 दिन बाद मुझे उसकी रियलिटी में पेमेंट भी करनी है और 2 दिन बाद ही वो शेयर्स मेरे अकाउंट में आएंगे। तो T+2 की साइकिल थी। अब ये T+1 पे कन्वर्ट हो रही है। तो सवाल ये है कि इसका कोई बेनिफिट है, इसका कोई फायदा होगा, यानी वेरी नेक्स्ट डे सेटलमेंट की तरफ जा रही है। जी बिल्कुल इसका फायदा होगा। इसका सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि ब्रोकरेज ऐप जो आप लोग देखते हैं ना उसका अलाइनमेंट हो जाती है। जैसे आज के दौर में क्या होता है, आपने आज कोई शेयर खरीदा ना तो आपके ब्रोकरेज ऐप में तो ये नजर आ रहा था कि आपके पैसे कट गए, जबकि हकीकत में वो पैसे 2 दिन के बाद कटेंगे। तो अब ब्रोकरेज ऐप के साथ क्लोज क्लोज अलाइनमेंट होना शुरू हो जाएगी। दूसरा फायदा ये है कि आज अगर आपने कोई शेयर बेचा और आप अगर ब्रोकर से कहते हो कि मुझे अभी अभी पेमेंट कर दो, तो वो नहीं करेगा, सेटलमेंट अभी अभी नहीं करेगा। वो कहेगा क्योंकि आपके अकाउंट में T+2 2 दिन बाद पैसे आएंगे, तो मैं 2 दिन बाद ही ये प्रोसेस कर सकता हूं। आपकी ये जो यानी जो आपको पैसे विड्रॉ कराने वो 2 दिन बाद ही मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते जल्दी। तो अब T+1 में जल्दी मिल जाएंगे। तीसरी चीज, हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के करीब करीब आते जाएंगे। यानी दुनिया में तो यार T+0 का भी कुछ जगहों पर रिवाज है कि फॉरन फॉरन सेटलमेंट हो जाती है, इंस्टेंट सेटलमेंट हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ T+2 था पहले, तो अब T+1 होगा तो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के करीब आते जाएंगे। एक और फायदा ये होगा कि हमारा रिस्क कम हो जाएगा भाई, सेटलमेंट रिस्क और अदर पार्ट काउंटर पार्टी का रिस्क कम हो जाएगा। कहते हैं कि दुनिया में जब भी किसी से पैसे निकलवाने हो ना तो फौरन से फौरन पैसे निकलवाओ, लेट ना करो। तो भाई पहले 2 दिन का गैप होता था, अब 1 दिन के अंदर पैसा आपके जेब में आ जाएगा। ये भी फायदा है। और सबसे बड़ा फायदा है शरिया कंप्लाइंट। भाई मेजॉरिटी शरिया स्कॉलर्स ये कहते हैं कि भाई सेम डे ट्रेडिंग, आपने आज एक चीज खरीदी यानी आपने शेयर खरीदा ना, तो 2 दिन बाद आपके पास आएगा। तो जब तक आपकी मलकियत में फिजिकल पोजेशन या आपके उसकी मलकियत नहीं आ जाती, आप उसको सेल नहीं कर सकते। तो सेम डे ट्रेडिंग मेजॉरिटी शरिया स्कॉलर्स के नजदीक हराम थी। और आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारे लोग शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट करते हैं। मीजान वगैरह के तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं जो शरिया कंप्लाइंट है। तो अब आप सोचें, पहले क्या होता था कि आपने अगर एक शेयर आज खरीदा तो उसको बेचने के लिए 2 दिन, बेशक आज वो बढ़ गया, लेकिन उसको बेचने के लिए 2 दिन वेट करते थे जो जो लोग शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट कर रहे होते थे। तो अब T+1 हुआ तो वो भी जल्दी हो जाएगा। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी भी बढ़ेगी। कि भाई अब आप सोचो ना, मैंने एक शेयर बेचा और फॉरन मेरे पास पैसे आए 1 दिन के अंदर, तो मैं 1 दिन के अंदर उसको और री इन्वेस्ट कर सकता हूं ना। तो मार्केट में अल्टीमेटली लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, मैंने जो शरिया कंप्लाइंट की बात की ना, इसके अंदर एक और हिस्टोरिकल बात आता हूं कि पास में ऐसा बहुत होता था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक स्टॉक जो पहले शरिया कंप्लाइंट नहीं होता था और अचानक से न्यूज आती थी कि शरिया कंप्लाइंट हो गया, तो एकदम अपर लॉक लग जाता था। उसकी वजह क्या होती थी कि अब बहुत सारे शरिया कंप्लाइंट जो हाउसेज है ना, जो म्यूचुअल फंड्स है, वो एकदम इन्वेस्टमेंट लेकर आते थे और अपर लॉक लग जाता था। तो शरिया कंप्लाइंट से क्लोज होने में भी ये मार्केट के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज होती है। थैंक यू।